वर्डिक्ट ऑफ द मार्केट। आई मीन लूजिंग स्टॉक में कौन बात करता है? जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा उन्होंने एक आगे से जवाब दिया हंसते हुए, हु टॉक्स अबाउट अ स्टॉक दैट इज़ लूजिंग स्टॉक के बारे में कौन बात करता है। बड़ा दिल अफसरदा हुआ इस बात पे, रंज हुआ। एक डेट है, एक दिन है और दोनों मुल्कों में एक लॉन्च हो रहा है। पाकिस्तान में 2 सितंबर को जमात इस्लामी की तरफ से एक मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस बीच मैंने किसी भारतीय नेता का, यानी प्राइम मिनिस्टर हो या वज़ीर ख़ारजा हो, उनका ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा जो पाकिस्तान के जिक्र के बगैर मुकम्मल हो। इस इंटरव्यू में भी मजबूरन जो मेज़बान थे संजय पुगालिया, उनको कहना पड़ा। और वहीं पर जो दूसरा लॉन्च है वो हो रहा है हमसाया मुल्क भारत में, और वो लॉन्च है कि इंडिया अब सूरज की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक यूनिट 60 रुपए के करीब फी यूनिट बिकता है। यही पाकिस्तानी रुपए के अंदर भारत के अंदर 15 से 18 रुपए का है। किसी गल्फ कंट्री या इस्लामिक कंट्री में भी चंद्रयान 3 या इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया हो, यानी इंडिया स्लो डाउन होने का नाम नहीं ले रहा। पाकिस्तान में स्पार्को के जो चीफ है, ये जितने साइंसदान है, उनकी बीएससी डिग्री है सबकी। शंकर हैं, डॉक्टर जयशंकर, ये वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के। भारत में आपको पता है अगले वीकेंड में दिल्ली में G20 का समिट हो रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी तारीख रकम हो रही है। इनक्रेडिबल इवेंट है। भारतीय जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी कामयाबी का एक सबूत है। आज वो मुखातिब थे NDTV से। NDTV के एडिटर इन चीफ हैं संजय पुगालिया, सीनियर सहाफ़ी हैं। वो एक बड़ी नशिस्त के सूरत में उनके साथ बैठे हुए थे और बड़ी तवील उन्होंने गुफ्तगू की। भारत के जो दुनिया भर में एक नया उभरता हुआ किरदार है, उस पर बात हो रही थी। भारत एक कैसे इमर्जिंग पावर है, उस पर बात हो रही थी। अमेरिका के साथ ताल्लुका, चाइना के साथ, गल्फ़, सऊदी अरब, इसराइल के साथ, पूरी दुनिया में जो भारत की ख़ारजा अमूर में जो वो नुमाया हुए हैं, उसकी कामयाबी का जश्न। और चंद्रयान 3 उसकी बात भी हो रही थी। तो मैंने इस मौजू पर इसलिए आपसे बात करनी ज़्यादा मुनासिब समझी है कि लम्हा फ़िक्री और थोड़ा अफसोस का मुकाम हुआ जब मैंने वो गुफ्तगू सुनी, देखी, इंटरव्यू। तो नाज़रीन, वो पूरे इंटरव्यू में अपनी कामयाबियां गिनवाते रहे, अपने ख़ारजा अमूर पर जो उनके फतूहात उनका जिक्र करते रहे। मुझे 15 साल तो हो गए होंगे सहाफ़त करते हुए, 16 साल कह लें। इस बीच मैंने किसी भारतीय नेता का, यानी प्राइम मिनिस्टर हो या वज़ीर ख़ारजा हो, उनका ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं देखा जो पाकिस्तान के जिक्र के बगैर मुकम्मल हो। इस इंटरव्यू में भी मजबूरन जो मेज़बान थे संजय पुगालिया, उनको कहना पड़ा कि जी आपकी जो ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबी हैं उनका तो हम चर्चा कर ही रहे, लेकिन वो इसलिए 76 साला फ़ॉरेन पॉलिसी इंडिया से मुख्तलिफ है कि अब आपकी ख़ारजा पॉलिसी की कामयाबियाँ पाकिस्तान के बगैर हम डिस्कस कर सकते हैं। पाकिस्तान का जिक्र नहीं होता, और कश्मीर का जिक्र भी वो कर रहे थे साथ। तो जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा उन्होंने एक आगे से जवाब दिया हंसते हुए, हु टॉक्स अबाउट अ स्टॉक दैट इज़ लूजिंग। कश्मीर के ऊपर मार्केट का वर्डिक्ट है, इंटरनेशनल मार्केट का। तो हु टॉक्स अबाउट अ स्टॉक दैट इज़ लूजिंग स्टॉक के बारे में कौन बात करता है। बड़ा दिल अफसरदा हुआ इस बात पे, रंज हुआ कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा यूँ बात करेगा पाकिस्तान के बारे में। हम खुद उसके ज़िम्मेदार हैं, कोई और नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और सर, इसी वजह से एजुकेशन में भी पीछे रह गए हैं और कहीं से हम नहीं देखते कि किसी गल्फ कंट्री या इस्लामिक कंट्री में भी चंद्रयान 3 या इस किस्म का कोई प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया हो। पाकिस्तान में सबके सब फौजी बैठे हुए उस इदारे में जहां पे साइंटिस्ट होने चाहिए थे। आपने खबर नहीं पड़ी है, मुझे अगले दिन हंसी आई बहुत ज्यादा, खुदा की कसम। उन्होंने कहा पाकिस्तान में स्पार्को के जो चीफ है, ये जितने साइंसदान है, उनकी बीएससी डिग्री है सबकी, बैचलर मास्टर डिग्री भी नहीं है उनके पास। ये खबर थी।
पर बैचलर भी नहीं होगी, बहुत से फौजी तो वैसे ही आ जाते हैं ना सर हमारे यहाँ तो, बीएससी कराते हो, बीएससी होते हैं। अच्छा, एफए पास लेते हैं लेकिन वहां से बैचलर्स कराते हैं उनको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बैचलर या अच्छा, कई तो बूढ़े हजरात हैं, उनकी तो बैचलर डिग्री भी 1960 की होगी जब कंप्यूटर भी नहीं था, तो उनको क्या पता स्पार्को को कहाँ चलाना है, स्पार्को किस मर्ज की दुआ है, उन्हें क्या पता। तनख्वाह मिल रही है, घर बैठे रहते हैं, सिगार पी ली, गाफ खेल ली, बस यही और चले। मगर सर ये हाल क्यों कर रखा है इन्होंने? और उसके बाद सर अभी इंडिया में जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट भी जाने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ पे फिर एक रोना धोना मच जाएगा कि जी वहां चले गए और हमारे यहाँ नहीं आए। वहां तो खैर वो G20 की वजह से जा रहे हैं शायद, लेकिन ये कि उनके विजिट को आप कैसे देख रहे हैं? भाई उनका विजिट देखे, वो पहले देखे ब्रिक्स में जो तरक्की उनकी, फिर G7 का है, फिर G20 का है, उनके तो कई प्लेट आकस है उनके साथ, उनका उनके वो कई प्लेटफॉर्म पे लीडरशिप उनकी चल रही है। आपको तो एतराज होना ही नहीं चाहिए उसके ऊपर। आप बिजली के बिल ठीक करें अपने, आपका अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है। लेकिन ये यहाँ भी आ रहे हैं, खैर हमारे काकड़ साहब आ रहे हैं यहाँ पे, हमारे वजीर दाखिला भी आ रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में स्पीच करेंगे। ऐसी बात नहीं है, हम भी इतना पीछे नहीं है, 19-20 का ही फर्क है, कुछ आंकड़ों का ही फर्क है, कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं। लेकिन सर पूरे पाकिस्तान में तो सर ये अगर यहाँ आ भी गए कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट या कोई और कंट्री के कोई हेड अगर यहाँ पर आ भी गए, तो सर पूरे पाकिस्तान में तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग तो बिजली के बिल जला रहे हैं, और जो बिजली के ऑफिस हैं उनको भी डर पड़ा हुआ है कि कहीं ऑफिस ही ना जला दें, तो सिक्योरिटी मांग ली गई है। मीटर रीडर्स ने कहा है हम सिर्फ इस शर्त में मीटर रीड करेंगे हमारे साथ पुलिस जाए, और ये पहली दफा नहीं हुआ है। ये आप उस मुल्क में बैठेंगे जहाँ वैक्सीन लगाने के लिए भी साथ पुलिस जाती थी, पोलियो के कतरे पिलाने जाते तो पुलिस साथ जाती। ये आपको माइंड सेट चेंज करना होगा। हम कौन है, हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ये अवाम को चाहिए सोचे। ये हुकूमत नहीं कर सकती है, उनके बस की बात नहीं। ये अवाम को चाहिए सोचे कि हम कहां जा रहे हैं, हमारी डेस्टिनेशन क्या है। हमने अपनी किस्मतों के फैसले खुद करने।